शेयर बाजार में तेजी के बाद आज यानी 18 नवंबर को निफ्टी की वीकली एक्सपायरी पर बाजार की काफी कमजोर शुरुआत हुई। सेंसेक्स 200 पॉइंट्स, निफ्टी 80 पॉइंट्स नीचे दिखाई दिया। बैंक निफ्टी ने ओपनिंग के बाद 59,026 का नया हाई छुआ था, फिर वहां से हल्की गिरावट पर था। ओपनिंग में कल की क्लोजिंग के मुकाबले बेंचमार्क इंडेक्स हरे निशान में खुले, लेकिन फिर वहां से गिरावट आ गई। पीएसयू बैंक इंडेक्स को छोड़कर सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में कारोबार करते नजर आए। सेंसेक्स 92 पॉइंट्स ऊपर यानी 85,042 पर खुला था। निफ्टी 8 पॉइंट्स ऊपर यानी 26,021 पर खुला था। बैंक निफ्टी 28 पॉइंट्स ऊपर यानी 58,990 पर खुला। आज सबसे ज्यादा गिरावट मेटल, रियल्टी और आईटी शेयरों में हो रही थी। मेटल शेयरों में तो जबरदस्त बिकवाली नजर आई। हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर जैसे बड़े नाम वाले शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट आई। डॉलर के मजबूत होने से कॉपर, एल्युमिनियम और जिंक जैसे मेटल खरीदना ग्लोबल मार्केट में महंगा हो जाता है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें कमजोर पड़ गई हैं। निवेशक इस हफ्ते आने वाले बड़े अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों जैसे नॉन फर्म पेरोल रिपोर्ट से पहले जोखिम लेने से बच रहे हैं। इन सभी कारणों से निफ्टी मेटल इंडेक्स 1.5% फिसलकर 10,325 पर आ गिरा। ये इंडेक्स आज बाजार के 16 प्रमुख सेक्टर्स में सबसे कमजोर परफॉर्मर रहा। हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर के शेयर करीब 3% तक टूट गए। सेल के शेयर में भी 2% से ज्यादा की गिरावट दर्ज हुई। इसके अलावा हिंडेल्को 1.56%, एनएमडीसी 1.47%, टाटा स्टील 0.53% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। डॉलर इंडेक्स 99.5 पर स्थिर बना हुआ है, जिससे मेटल की कीमतें दब रही हैं। निवेशकों की नजर गुरुवार को आने वाली यूएस नॉन फार्म पेरोल रिपोर्ट पर है, जो फेड के अगले कदम को तय करेगी। दिसंबर में फेड द्वारा 25 बेसिस पॉइंट्स की रेट कट की उम्मीद कमजोर पड़ चुकी है। सीएमई फेड वॉच के अकॉर्डिंग कटौती की संभावना पिछले हफ्ते 62.4% थी, जो घटकर अब 42.9% रह गई है। जब फेड दरें ऊंची रखता है, डॉलर मजबूत होता है और यही मेटल की कीमतों को दबा देता है। ट्रेडर्स चीन और जापान के बीच बढ़ते कूटनीतिक तनाव पर भी नजर रख रहे हैं। ऐसे में अगर ये विवाद बढ़ता है तो दोनों देशों के बीच होने वाला मेटल ट्रेड काफी हद तक प्रभावित हो सकता है, जिससे ग्लोबल कीमतों पर असर पड़ेगा। नवंबर की शुरुआत में एल्युमिनियम की कीमतें 3 साल के हाई पर पहुंच गई थी, लेकिन उसके बाद से ग्लोबल मांग पर आशंका और अमेरिकी मौद्रिक नीति के दबाव में कीमतें फिसल रही है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका में इन्वेंट्री घटने के कारण रियो टिंटो ने अमेरिकी खरीदारों पर सरचार्ज लगाना शुरू कर दिया है। साल 2025 में अब तक निफ्टी मेटल इंडेक्स करीब 19.5% चढ़ा है, जो बेंचमार्क निफ्टी के 9.5% रिटर्न से 2 गुना है। लेकिन फिलहाल बाजार में सतर्कता बनी हुई है। फिलहाल इतना ही। बिजनेस फाइनेंस की तमाम ऐसी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए जागरण बिजनेस।